Assalamu alaikum students. Today is lecture 5 for instrumental techniques in food analysis lab. In today's lecture we will discuss another method of spectrophotometry. हमने लास्ट लेक्चर में हमने फ्लेम फोटोमीटर से रिलेटेड पढ़ा है. वो भी हमारे पास एक मेथड है कि जिससे थ्रू आप मिनरल एलिमेंट की कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं. इसी तरह हम मज़ीद एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं थ्रू यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री. ठीक है, तो आज हम इस एक्सपेरिमेंट, इस जो ऑपरेटर्स है, इंस्ट्रूमेंट है, उसकी वर्किंग, उसके कंपोनेंट्स और उसकी डिफरेंट टाइप्स को जो है स्टडी करेंगे इस लेक्चर में. तो आज का लेक्चर जो है हम उसे स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. यानी हमने हम पढ़ रहे हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी है. फ्लेम फोटोमीटर है, यूवी विजिबल है. तो हमारे पास जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री है वो क्या है. बेसिकली अगर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को डिफाइन करें तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके पास किसी एक एलिमेंट की मटेरियल की कंसंट्रेशन को, उसकी अब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटर्स को मेजर करता है और हमें उस वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ उसकी कंसंट्रेशन हमें शो करवाता है. यानी वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिकली जो आपका मिनरल या कोई एलिमेंट है उसकी अब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटर्स को मेजर करता है और हमें जो रिजल्ट देता है, रिजल्ट में हमें उसकी कंसंट्रेशन जो है हमें पता चलती है. अब जो यूवी विजिबल से हमारी जो मुराद है, यूवी विजिबल का मतलब ये है कि हमारे पास अल्ट्रा वायलेट, यूवी से अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल यानी विजिबल लाइट. ठीक है, उससे हमें जो है उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसकी एब्जॉर्प्शन को मेजर करना. यानी एक एलिमेंट जो है वो इन लाइट को किस तरह से, उसकी एब्जॉर्बेंस क्या है इस लाइट को अब्जॉर्ब करने से हवाले से, उसको वो फिर अब्जॉर्बेंस को मेजर करता है कि वो कितना सैंपल ने जो लाइट को अब्जॉर्ब किया है, कितना ट्रांसमिट किया है. फिर उसके थ्रू जो है वो प्रॉपर उसकी पूरा फिर एक वो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें फिर कंसंट्रेशन की वैल्यू बताता है. बेसिकली हमारे पास जो यूवी विजिबल से मतलब है, हमारे पास जो लाइट होती है, हमारे पास जो बीम ऑफ लाइट है, जो एनर्जी है, वो हमारे पास लाइट जो है वो बेसिकली एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक स्पेक्ट्रम फॉलो करती है. जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास विजिबल लाइट जो है, जैसे वाइट लाइट जो है, वाइट लाइट वो बेसिकली 7 डिफरेंट कलर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है. वो 7 कलर हम उन्हें कहते हैं VIB, GYOR से हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब V शो करता है वॉयलेट, I शो करता है इंडिगो, बी शो करता है ब्लू को, जी शो करता है ग्रीन को, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर इज फॉर रेड. ये हमारे पास एक विजिबल स्पेक्ट्रम है. हम कहते हैं कि जो हमारे पास वाइट लाइट है वो जब किसी सोर्स में से पास करती है या प्रिज्म में से, तो बेसिकली वो क्या करती है, वो वाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है. तो ये जो 7 डिफरेंट कलर्स हैं जिन्हें हम VIBGYOR से रिप्रेजेंट करते हैं, वो विजिबल पोर्शन ऑफ लाइट कहलाता है. अब एक पोर्शन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है या जो लाइट का पैटर्न है, अब एक कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो विजिबल लाइट यू से अगर यूवी की तरफ एग्जिस्ट करते हैं और कुछ जो हैं वो इंफ्रारेड की तरफ, रीजन की तरफ एग्जिस्ट करते हैं. इससे रिलेटेड जो डिटेल है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो बेसिकली जो यूवी और विजिबल है वो यानी एक लाइट की, हम कह लें कि उसकी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी या उसकी वेवलेंथ के लिहाज से ये लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन है. तो जो इंस्ट्रूमेंट जो है उस लाइट की यूवी, अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेंज को स्टडी करके एलिमेंट की जो है हमें अब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटर्स बताता है, वो उसे हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बता रहे हैं. यानी जो इस रेंज ऑफ लाइट, इस वेवलेंथ ऑफ लाइट को जो इंस्ट्रूमेंट फॉलो करके हमें उस एलिमेंट की अब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटर्स की बेस पे हमें उस कंसंट्रेशन बता रहा है उसकी, उसे हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कह रहे हैं.
नेक्स्ट, अब ये जो स्लाइड है ये बेसिकली उस यूवी, उस अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रेंज को जो है डिफाइन करी है कि यूवी और विजिबल से क्या मुराद है। बेसिकली जो अल्ट्रा वायलेट विजिबल रीजन है, ये एक जनरल टेक्निक है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पास एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट जो अब्जॉर्ब करते हैं वो इस वेवलेंथ रेंज में जो है अब्जॉर्ब करते हैं, जिस रेंज में हमारे पास यूवी और विजिबल लाइट जो है वो एग्जिस्ट करती है। हमारे पास जो यूवी रेंज है वो एग्जिस्ट करती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 100 to 400 नैनोमीटर है। और जो विजिबल जो हमारे पास रेंज है, जिसमें हम वो कह रहे हैं कि 7 कलर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि विजिबल है, विजिबल से क्योंकि हम उसे देख सकते हैं इन कलर्स को, ठीक है, तो वो विजिबल है। तो उनकी जो रेंज है वो है 400 to 700 नैनोमीटर, उनकी वेवलेंथ की रेंज है, ठीक है। ये उन्होंने उनकी वेवलेंथ की रेंज में उनकी वैल्यूज को बताया। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर आप इस पिक्चर को देखें, वो कह रहे हैं कि हमने जिसने उन्हें कहा है कि 400 to 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो है उसमें विजिबल, अब आप देख रहे हैं ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ये बेसिकली हमारे पास अब डिफरेंट कलर शो कर रहा है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ये डिफरेंट वेवलेंथ्स के जो हैं कलर्स जो हैं हमें यहाँ पर विजिबल हैं, और वो 400 to 700 में एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम विजिबल कह रहे हैं। अब वो ऐसे जो लाइट है या एनर्जी है जिसकी वेवलेंथ जो है 400 नैनोमीटर से कम है, ठीक है, यानी उसकी जो रेंज है वो 100 to 400 नैनोमीटर है, हम उसे कह रहे हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेंज है। यानी इससे पीछे वाली जो रेंज है वहां से अल्ट्रा वायलेट स्टार्ट हो जाती है, जो कि 100 से स्टार्ट हो रही है, 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। इसी तरह रेड से, रेड कलर के बियॉन्ड जो रेंज एग्जिस्ट करती है लाइट की, वो हमारे पास कहलाती है इंफ्रारेड, ठीक है। तो हमारा जो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस यूवी को भी स्टडी कर सकता है और इस विजिबल लाइट को भी स्टडी कर सकता है। सो ये जो पोर्शन होगा जिसमें अगर कोई इक्विपमेंट है वो यूवी और विजिबल दोनों को स्टडी करता है, तो यानी उसकी वेवलेंथ की जो रेंज है वो 100 to 700 है। कुछ लिटरेचर में डिफरेंट भी वैल्यू आपको मिलेगी कि 200 से यूवी की स्टार्ट होती है, या विजिबल की एंड जो है वो 800 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज जो हैं थोड़ी बहुत ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो इनकी रेंज है वो इसी तरह ही है कि 100 to 800 के दरमियान में ही वैल्यूज इनकी यूवी और विजिबल की लाई करती हैं। सो इतनी ये जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है उसको ये इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, क्योंकि हमारे पास जो मोस्टली जो मॉलिक्यूल्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास इस रेंज के अंदर अब्जॉर्बेंस या जो अपनी वेवलेंथ की जो लाइट है उसे पास ऑन करते हैं, उससे अब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट जो है उनको स्टडी कर रहा है, ठीक है। फिर इसके डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो मैंने बात की उसमें डिफरेंट आपके पास आ जाती हैं। इधर आपके पास अल्फा रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, रेडियो वेज, जो हमारे पास रेडियो स्टेशन वगैरह से, टीवी सिग्नल से ये जो रेडियो वेव्स हैं वो इससे इंफ्रारेड से बियॉन्ड भी फिर वो एग्जिस्ट करती हैं। तो पूरा एक ये स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन ये हमारा ये जो इक्विपमेंट है वो इस यूवी, जो कि यहाँ पे फर्दर 100 या 200 नैनोमीटर से जिनकी वेवलेंथ स्टार्ट हो रही है उनको भी स्टडी करता है, और वो यहाँ तक 700 to 800 नैनोमीटर तक इस स्टडी करता है। और वो इंफ्रा रेड जो बियॉन्ड रेड कलर से जो रेज वेवलेंथ जो इनकी एग्जिस्ट करती हैं वो उनको स्टडी नहीं कर सकता, जो इंफ्रा रेड रीजन में लाई करती हैं या उससे बियॉन्ड है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास है कि कंपोनेंट्स जो हैं वो इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। बेसिक अगर उन्हें कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो वो बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स है। ये सोर्स जो है ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। जिस तरह हमने फ्लेम फोटोमीटर में हमने वो जो सोर्स हमारे पास था जिससे इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे थ्रू हम कैपिलरी ट्यूब जो अपना सैंपल जो हम उसे फीड करवाते थे, उसको जो इलेक्ट्रॉन या उसको वेपर स्टेट में चेंज करने का, उसे एटॉमिक स्टेट में चेंज करने के लिए, उसको एक्साइट करवाने के लिए जो एनर्जी होती थी वो एनर्जी थ्रू फ्लेम प्रोवाइड की जाती थी। फर्दर फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट होती थी। अब जो ये इक्विपमेंट है इसमें जो सोर्स है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट और उनको एनर्जी रिलीज के वो एक्साइट हो और फिर वो डी एक्साइट करें तो फिर एनर्जी रिलीज करें, वो जो है वो जो सोर्स वो जो काम कर रहा है वो यहाँ पर वो लाइट सोर्स है।
ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास मोनोक्रोमेटर सिस्टम है कि लाइट सोर्स से फिर जो आपकी रिक्वायर्ड वेवलेंथ की और रिक्वायर्ड कलर की विजिबल कलर की जो लाइट जो इमिट होनी है, फिर उसको सिलेक्शन का एक प्रोसेस जो है वो आपके पास मोनोक्रोमेटर सिस्टम लगा हुआ है। फिर हमारे पास एक सैंपल होल्डर है, सैंपल होल्डर जिसमें हमारे पास हम अपना जो रिक्वायर्ड सैंपल है जिसकी हम कंसंट्रेशन जो है मेजर करना चाह रहे हैं, उसमें वो एलिमेंट प्रेजेंट है, उसे हम इस सैंपल होल्डर में फिल आउट करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक डिटेक्टर है जो हमारे पास सिग्नल जो है जो कि लाइट एनर्जी से उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, जिसको हम फिर फर्दर जो है रीड आउट डिवाइस के थ्रू हम स्क्रीन पर उसे देख सकते हैं कि वो कितना एम्पलीफाई होकर एम्पलीफायर जो है उसे कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू को जो हमें बताएगा। तो ये डिफरेंट बेसिक कंपोनेंट्स हैं, इन्हें हम देखते हैं, इनके हम डिटेल में भी देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम जो है इन कंपोनेंट्स को वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सोर्स है जो कि हमें लाइट सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है, तो हमें एक सोर्स चाहिए जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, उस जो डिज़ायर्ड जो कंपाउंड जिसकी एलिमेंट जिसकी हम कंसंट्रेशन को मेजर करना चाह रहे हैं उसकी हमें उसकी डिज़ायर्ड वेवलेंथ की हमें सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। तो अगर आपको कोई एक ऐसे एलिमेंट को मेजर कर रहे हैं जो कि विजिबल रेंज में लाई करता है, ठीक है, तो विजिबल की एक अपनी स्पेसिफिक वेवलेंथ है, तो उसके लिए जो आप लाइट सोर्स यूज़ करेंगे वो टंगस्टन हैलोजन लैंप से बना हुआ होगा, मटेरियल का बना हुआ होगा। और अगर आपको ऐसा एक एलिमेंट यूज़ करें जो कि यूवी रेंज में लाई करता है, जिसकी जो वेवलेंथ वो इमिट करता है, उसकी जो वेवलेंथ है वो यूवी रेंज में लाई कर रही है, तो फिर आप हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास टंगस्टन भी एक हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, हैलोजन टंगस्टन हैलोजन हैलोजन अब आपको पता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह फॉर यूवी के लिए आप हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी उस कंपोनेंट पे यूज़ करता है जिसको आप चाहते हैं कि वो आप उसे यूज़ करें। हो सकता है दोनों ही मौजूद हों, तो उस केस में क्या होता है कि आपके लिए आसानी होगी, जो आप जिस रेंज की आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो दोनों ही रेंजेस आपके पास आपके इक्विपमेंट में आपके पास अवेलेबल होंगी, क्योंकि लाइट सोर्स जो है वो दोनों तरह के आपके पास अवेलेबल होंगे, फॉर यूवी रीजन एंड फॉर विजिबल रीजन ऑल्सो। नेक्स्ट अब हमारे पास है कि हमें एक मोनोक्रोमेटर सिस्टम चाहिए या वेवलेंथ सेलेक्टर जिसे कह सकते हैं। सो इसमें क्या होगा कि वो आपके पास जो पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो लाइट है उसमें से आपकी जो रिस्ट्रिक्टेड लाइट है, जिसे आप चाहते हैं कि जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं उस वेवलेंथ को, कि उसके उसको ये सेपरेट आउट करती है मोनोक्रोमेटर सिस्टम। मोनोक्रोमेटर का मतलब ही ये है कि सिंगल कलर, ठीक है, कि आपके पास सिंगल कलर की लाइट जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हैं, जिसके अगेंस्ट आप अब्जॉर्बेंस मेजर करना चाह रहे हैं, ये उस पूरे सोर्स में से जिसमें से डिफरेंट लाइट विजिबल लाइट है, तो डिफरेंट आपके पास 7 कलर्स की लाइट आ रही होगी उसमें से। अब ये आपकी स्पेसिफिक वेवलेंथ पे आपकी जो लाइट होगी जो कि आपके एलिमेंट के कलर को शो कर रही होगी, ये उसको सिलेक्ट करेगा और आपके पास फर्दर जो है वो डिफरेंट प्रिज्म और फिल्टर्स में से पास होते हुए आपके पास वो जो सिंगल सोर्स की लाइट होगी वो आपके पास आपके पास आ जाएगी, और वो जो लाइट होगी वो फिर आपके पास सैंपल कंटेनर में से पास करेगी, जिसके अंदर आपका सैंपल भी मौजूद होगा। इसमें जो ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर होगा जो कि आपके सैंपल को होल्ड करता है। इसमें जो है यानी 4 साइड्स होंगी, सिलेंडर टाइप या रेक्टेंगुलर टाइप इसकी शेप होगी। तो दो जो साइड्स हैं वो ओपेक साइड्स होंगी और दो जो हैं वो क्लियर या ट्रांसपेरेंट साइड्स होंगी। तो जब भी आपने सैंपल फिल आउट करना है कंटेनर में, आपने यहाँ उस सेल में, तो आप किस तरह उस सेल को पकड़ेंगे, जो आपकी ओपेक साइड्स होंगी आप उसको पकड़ेंगे, और आपने इस बात को जो है फुलफिल करना है कि आपकी कोई भी जो फिंगरप्रिंट है वो उसकी जो ट्रांसपेरेंट साइड्स हैं उनके ऊपर मौजूद ना हो। उसको अच्छी तरह आपका सैंपल भी जो है बाहर नहीं गिरना चाहिए उसमें सेल को फिल आउट करते हुए। उसमें ऑलमोस्ट 5 ml के करीब जो है आपके पास सैंपल की क्वांटिटी आती है। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने उसको पकड़ना बिल्कुल ठीक से है। आपने उसको उसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसकी विजिबल साइड्स भी उसकी ट्रांसपेरेंट साइड्स पे।
नेक्स्ट अब हमारे पास एक डिवाइस सैंपल कंटेनर में से आपकी जो मोनोक्रोमेटर के थ्रू जो लाइट आपके पास सिंगल लाइट आई है वो उसमें से पास कर गई है। अब वो जो प्रोसेस था कि सैंपल में से अब उसने अपनी जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को उसने अब्जॉर्ब करना था, कितना अब्जॉर्ब किया है, कितना ट्रांसमिट किया है। अब उसको स्टडी करने के लिए कि वो जो लाइट सिग्नल है उसको अब हम किस तरह एक ऐसे विजिबल सिग्नल में कन्वर्ट करें जिसको हम पढ़ सकें, जिसे हम रीड आउट कर सकें। तो उसके लिए एक डिटेक्टर लगा हुआ होता है, ये डिफरेंट फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब्स होती हैं, डिटेक्टर जिन्हें हम बोलते हैं। वो क्या करती हैं कि उसे एक यूजेबल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं। फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम स्टडी करने के लिए हमारे पास मज़ीद जो है एम्पलीफायर्स मौजूद होते हैं, रीड आउट डिवाइसेस मौजूद होती हैं, जो क्या करती हैं कि उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्टडी करती हैं और हमें एक विजिबल एक डिवाइस पर हमें उसका रीड आउट पे, डिस्प्ले पे, चार्ट रिकॉर्डर पे या कंप्यूटर जो उस सिस्टम के साथ अटैच हो उसके ऊपर हम उसे स्टडी करते हैं। सो ये जो है बेसिकली ये 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू जो है ये इक्विपमेंट जो है अपनी जो परफॉर्मेंस है, वर्किंग जो है उसे परफॉर्म करता है और हमें एक स्पेसिफिक जो भी आपके पास कंपाउंड है उसकी अब्जॉर्बेंस जो है वो हमें बताता है। नेक्स्ट अब इन्हीं कंपोनेंट्स को जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है हमारे पास इस डायग्राम की फॉर्म में। तो ये दिखाया गया है कि हमारे पास ये लाइट सोर्स हो सकता है फॉर यूवी एंड विजिबल रेडिएशंस। ये जो लाइट सोर्स है ये डिफरेंट रेडिएशंस की लाइट जो है ये हमारे पास एनर्जी की लाइट जो है उन्हें अब्जॉर्ब कर रहा है, उन्हें ट्रांसमिट कर रहा है। अब इसमें से क्या हो रहा है, आपके पास ये जो लेंस है ये लेंस जो है वो फोकस कर रहे हैं उन्हें एक मोनोक्रोमेटर सिस्टम के ऊपर। ये बेसिकली आपके पास मोनोक्रोमेटर सिस्टम है ताकि इसमें से आपके पास जो सिंगल रे है वो आपके पास जिस स्पेसिफिक वेवलेंथ को आप स्टडी करना चाहते हैं उस स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो रेडिएशन है फिर वही उस स्लिट में से उस मोनोक्रोमेटर सिस्टम में से पास आउट करेगी क्योंकि आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट अब आपके पास सैंपल कंटेनर है। तो सैंपल कंटेनर के आप देख रहे हैं कि उसके एंट्रेंस से पहले एक आई नॉट लिखा गया है, फिर इधर आई मेंशन है। तो इससे मुराद ये है कि आपके पास जब एक सैंपल कंटेनर में जो लाइट जब सिंगल लाइट जो है एंटर हो रही है तो उसकी एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी है और सैंपल से गुजरने के बाद भी उसकी एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी होगी। वो जो इंटेंसिटी है वो डिफर करती है। वो डिफर क्यों करती है लाइट की इंटेंसिटी? क्योंकि जब वो सैंपल में से गुजरा है तो उसने कुछ लाइट अब्जॉर्ब की है, कुछ उसने ट्रांसमिट की है, कुछ रिफ्लेक्ट की है, कुछ रिफ्रेक्ट की है। तो वो उसकी बेस पर जो आपके पास है वो जो आपके पास आई जो कि सैंपल से गुजरने के बाद है उस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि सैंपल ने जो है उस लाइट को जो है वो यूटिलाइज किया। तो उसके बाद वो जो यूटिलाइज उसकी जो इंटेंसिटी है वो यूटिलाइज हो चुकी है, बाकी जो मौजूद है उस इंटेंसिटी को जो है आपके पास ये जो डिटेक्टर है स्टडी करता है, उसको दिखाता है हमें, फिर एक रीड आउट डिवाइस पर वैल्यू को हमें वो बताएगा कि कौन सी आपकी जो है वैल्यू जो है उसकी अब्जॉर्बेंस जो है वो क्या है कि सैंपल ने कितना आपका जो वेवलेंथ की लाइट है उसे अब्जॉर्ब किया है, जिसके अगेंस्ट फिर आप कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं अपने सैंपल की। जो हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो हमारे पास एक बेसिक जो उसका प्रिंसिपल है, उसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो उसका वो बियर लैम्बर्ट लॉ पे जो है वो फोकस करता है। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ स्टेट करता है कि हमारे पास एक सोल्यूशन में से जब लाइट उसकी वो अब्जॉर्ब करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सैंपल जो सेल है उसके अंदर से जब लाइट आप पास कर रही है तो आपके पास कुछ लाइट अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो वो बात कह रहे हैं कि लाइट की जो अब्जॉर्बेंस है जब वो किसी सोल्यूशन में से पास करती है तो उसकी अब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज एटीन्यूएटिंग स्पीशीज एंड द पाथ लेंथ। अब इसमें कंसंट्रेशन ऑफ द एटीन्यूएटिंग स्पीशीज से क्या मुराद है? यानी जिस स्पीशी या जिस एलिमेंट को आप स्टडी करना चाह रहे हैं अब्जॉर्बेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर आपने जो है सोडियम को डिटेक्ट करना है, ठीक है, तो आप सोडियम की वेवलेंथ सेलेक्ट करके आप क्या करते हैं, आपने मोनोक्रोमेटर पर या उस मोनोक्रोमेटर सिस्टम में से अब सिर्फ सोडियम की जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर सिर्फ वो पास आउट करेगी, ठीक है, और वो सैंपल सेल में से गुजरेगी। जब वो 589 नैनोमीटर वेवलेंथ की उसमें से गुजरती है और वो कुछ ऑब्वियसली उस लाइट को उसमें से उसका कुछ पार्ट अब्जॉर्ब करती है। अब वो जो अब्जॉर्ब करती है वो कंसंट्रेशन जो है
के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी उसमें उस जो सॉल्वेंट है उसमें जो सोडियम की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी वो उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पाथ लेंथ इसमें से क्या है, जैसे ये आप पिक्चर देख रहे हैं कि आपके पास एक सैंपल सेल है जिसमें आपके पास सैंपल प्रेजेंट है, जिसके अंदर वो स्पीशी प्रेजेंट है जिसको आप मेजर करना चाह रहे हैं, जिसकी कंसंट्रेशन, राइट। सो अब लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक सिस्टम में से गुजरने के बाद आपके पास सिंगल लाइट सोर्स की जो कि वेवलेंथ आपकी रिक्वायर्ड उसकी लाइट आपकी पास कर रही है, तो उसकी कुछ इंटेंसिटी है, जैसे आपको मैंने लास्ट पिक्चर में भी बताया कि आई नॉट है उसकी इंटेंसिटी, इनिशियल इंटेंसिटी है, ठीक है। फिर सैंपल में से वो गुजरा है तो उसने क्या किया है, जो कंसंट्रेशन उसके अंदर प्रेजेंट थी उसने उसे अब्जॉर्ब किया है, उस सॉल्वेंट ने, उस सोल्यूशन ने जो है उस लाइट को अब्जॉर्ब किया है और ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस कंसंट्रेशन के। और ये आप देख रहे हैं कि आपके पास ये जो पाथ लेंथ यानी उस सैंपल उस सेल का जो साइज है उसकी जो लेंथ है जिसमें से उसने गुजर के अपना रास्ता उसने तय करना है और फिर उसने उसके बाद नेक्स्ट रीड डिटेक्टर में से पास आउट करना है, तो उसके बाद भी उसकी जो इंटेंसिटी है उसमें कुछ डिफरेंस होगा क्योंकि उसने लाइट अब्जॉर्ब की है, राइट। सो इन दो चीज़ों पे वो रिफ्लेक्ट डिपेंड करती है। तो हमारे पास जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन साइन को हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट या एक कॉफिशिएंट हम ऐड करवाते हैं। तो इसी तरह जब इस इक्वेशन में भी जो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड द पाथ लेंथ, ठीक है, इसमें जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो हमारे पास जो कांस्टेंट या कॉफिशिएंट हमने इसमें ऐड किया है वो है ई का, मोलर अब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट का कांस्टेंट जो है वो हमने ऐड किया, राइट। तो इस लॉ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये उसका प्रिंसिपल है कि वो इस लॉ की बेसिस पे जो उसको स्टडी करता है कि कंसंट्रेशन जो है बेसिकली अब्जॉर्बेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसने ये कहा। तो जितनी अब्जॉर्बेंस ज़्यादा है इसका मतलब है कि उस सॉल्वेंट में अगर आप सोडियम को मेजर कर रहे हैं तो उस सोडियम की कंसंट्रेशन उस सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारे पास अब्जॉर्बेंस हुई है उस सैंपल के थ्रू आफ्टर पासिंग थ्रू सैंपल सेल वो बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप बताते हैं कि ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि वो अब्जॉर्बेंस को मेजर करते हुए वो कंसंट्रेशन बता रहा है। नेक्स्ट अब हमारे पास ये है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो सकते हैं, उसमें से हमारे पास एक है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है कि इसमें आप सैंपल की जो आपने मेजर करना है और जो आपने ब्लैंक सोल्यूशन मेजर करना है, ब्लैंक सोल्यूशन जिसमें आपके पास कोई भी आपके पास जो आपने स्पीशी मेजर करना चाह रहे हैं, सोडियम है या पोटाशियम है या कोई कॉपर है, ठीक है, आप जिसकी कंसंट्रेशन को मेजर करना चाह रहे हैं, ब्लैंक में ओनली डिस्टिल्ड वाटर प्रेजेंट होगा, उसके अंदर वो रिक्वायर्ड जो स्पीशी है एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंगल बीम में आपके पास आपको बारी बारी आप पहले ब्लैंक को मेजर कर लें फिर आप सैंपल को मेजर करेंगे, आपको बारी बारी सेल में एक दफ़ा आपको मतलब वो फिल करना होगा और दूसरी दफ़ा आपको दूसरा फिल करना होगा सैंपल। आप एक साथ दोनों को फिल आउट करके या आप उनको साइमल्टेनियसली आप उनको स्टडी नहीं कर सकते, आपको बारी बारी ऑल्टरनेटिवली दोनों को मेजर करना होगा। तो ये जो पिक्चर है वो यही बता रही है आपके पास कि लैंप सोर्स है आपके पास, ये उसमें से लेंस में से गुजर के आपके पास लाइट आ रही है, फिर आपके पास वो स्लिट में से पास कर रही है, ग्रेटिंग में से, ये पूरा मोनोक्रोमेटर सिस्टम लगा हुआ है, उसमें से गुजर कर जो है आपकी जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ की लाइट है वो हमारे पास पास आउट हो रही है। तो ये जो हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास सिंगल है क्योंकि इसमें हमारे पास आप एक ही आपके पास उसमें से बीम आती है जिसको फिर आप फर्दर जो है वो स्टडी कर सकते हैं। इसमें आप दोनों को कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जो लाइट को डिवाइड कर दे, तो और एक तरफ वो सैंपल प्रेजेंट हो और एक तरफ ब्लैंक प्रेजेंट हो, तो वो उनमें से अलग-अलग से पास होकर जो है वो दोनों का सिस्टम साइमल्टेनियसली स्टडी कर ले। तो ये जो है सिंगल बीम होता है जिसमें आपको अल्टरनेटिवली जो है सैंपल को मेजर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है वो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारे पास क्या करता है, वो आपके पास हमारे पास इस तरह का जो सिस्टम प्रेजेंट होता है उसमें एक ऐसा चॉपर कहने लगा हुआ होता है या सिस्टम मौजूद है, ऐसा डिस्क मौजूद है ऐसी, जो क्या करती है, जो हमारे पास जो लाइट सोर्स है उसे डिवाइड कर देती है दो हिस्सों में, और एक जो है वो फिर सैंपल में से पास करती है और एक जो है हमारे पास रेफरेंस में से पास करती है, और साइमल्टेनियसली जो है आप कंपेयर कर सकते हैं अपने सैंपल को और ब्लैंक को।
जैसे इस पोर्शन में देखें कि यहाँ पर आपके पास जो है लाइट मिरर लगाया उन्हें, इस तरह का उन्होंने सिस्टम उसे प्रोवाइड किया, डिस्क प्रोवाइड की है, जिसमें आपके पास मोनोक्रोमेटिक सिस्टम में से गुजरने के बाद लाइट ने क्या किया, वो दो हिस्सों में, दो मिरर्स के थ्रू वो डिवाइड हो चुकी है। फिर एक वो सैंपल से गुजर रही है और रेफरेंस से गुजर रही है, तो वो क्या कर सकती है, वो इनको साइमल्टेनियसली जो है वो स्टडी कर सकती है और स्क्रीन पर जो है उसके वो हमें रिजल्ट शो करवा सकती है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड जो है कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उसे ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।